आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा चिल्ड्रंस, देखो जो बच्चे होते हैं ना, ये वर्ड चिल्ड्रंस, ये वर्ड काफी ज्यादा सिमिलर है फ्लावर्स के साथ। जिस तरह से गार्डन में, आप किसी गार्डन में जा रहे हो और अगर उस गार्डन में फ्लावर्स ना हो तो फ्लावर्स के बगैर आपको सुगंध, फ्रेगनेंस नहीं होगी। उसी तरह से हमारे देश में, हमारे कंट्री में अगर चिल्ड्रंस नहीं होते ना तो सच में भी वो सुगंध नहीं होती। बच्चे फ्लावर्स के एकदम इक्वल है, उनकी कंपैरिजन फ्लावर्स के साथ की जाएगी। जितने फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है गार्डन में, उतने ही चिल्ड्रंस इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। बट वायोलेशंस, उनके अधिकार उनसे जबरदस्ती छीने जाते हैं। जिन बातों पे उनका मन नहीं करे उनसे उन बातों की जबरदस्ती की जाती है और उसे कहा जाता है वायोलेशंस ऑफ राइट्स चिल्ड्रंस इन इंडिया। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एज ऑन टुडे आपका लेक्चर लास्ट। बेटा लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर आपका वायोलेशंस राइट्स ऑफ वुमेन्स था, यानी वुमेन्स के लिए, और ये लेक्चर आपका खास करके चिल्ड्रंस के लिए कि बच्चों के साथ भी जबरदस्ती की जाती है। डेलिबरेटली, जानबूझ के उन्हें लेबर, उन्हें मजदूर बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें। देखो वायोलेशंस ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया, हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स, किस तरह से वो राइट्स छीने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। चिल्ड्रंस फ्रॉम द ऑल सोशल ग्रुप्स, समाज के हर कोने से उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ जबरदस्ती की गई, फोर्स। Children from the all social groups suffers from the violations of their rights. The right of children can be, the plight of the children can be stated as follows. First लिखा हुआ है child abuse. The word abuse, force करना, deliberately, जिन बातों पे चिल्ड्रंस का मन नहीं है, चाहे वो जॉब करने के लिए हो, चाहे वो स्टडी को क्विट करने के लिए हो, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, मारा जाता है उन्हें, यस इंजरीज क्रिएट की जाती है उनकी बॉडी पे, उसे कहा जाता है चाइल्ड अब्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द फिजिकल, चाहे भली उनके फिजिकल बॉडी पे डैमेज हो, इंजरीज हो, एंड इमोशनल इल ट्रीटमेंट, और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जैसे उनके माइंड पे दबाव और स्ट्रेस क्रिएट हो। देखो सेक्सुअल अब्यूज भी किया जाता है उनके साथ, एंड नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट और कमर्शियल एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन, यानी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल, पैसे कमाने के पर्पस के लिए, और भी बहुत सारे अदर एक्सप्लॉयटेशंस रिजल्टिंग इन द एक्चुअल पोटेंशियल हार्म्स टू द चिल्ड्रंस हेल्थ। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आप किसी स्टूडेंट को, आप किसी बच्चों को काफी ज्यादा मोटिवेट करो, उनके साथ सेलिब्रेशंस करो, यानी आप जितना फ्लावर को वाटर दोगे ना, आप फ्लावर को जितना वाटरिंग करोगे उतना वो फ्लावर ग्लो होगा, उतनी उसमें से फ्रेगनेंस होगी। आप चिल्ड्रंस को जितना मोटिवेट करोगे, जितना उन्हें खुश रखोगे, उतना उनका कैरियर, उतना उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। बट द वर्ड चाइल्ड अब्यूज इज एग्जैक्टली है जो मैंने सेंटेंसेस कहे, यानी हम बात कर रहे हैं खुश रखने की, और चाइल्ड अब्यूज में उन्हें मारा जाता है और डेलिबरेटली पैसे कमाने के पर्पस से उन्हें यूज किया जाता है। नेक्स्ट फर्दर क्या कह रहे हैं, इट्स एक्चुअल पोटेंशियल हार्म टू द चाइल्ड्स हेल्थ, और ये बातें उनके हेल्थ पे, ये बातें उनके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रुकावट क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट हेल्थ हो, सर्वाइवल हो, डेवलपमेंट हो,
डिग्निटी, द वर्ड डिग्निटी, आजादी की जिंदगी जीना एक शान की बात होती है। यस, इट इज प्राउड टू से दैट वी आर कंप्लीटली फ्रीडम, हम कंप्लीटली फ्री हैं और अपनी इच्छा से जी रहे हैं। वी आर द पार्ट, वी आर द मेंबर्स, वी आर द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम आजाद देश के सिटीजन्स हैं। आगे, इन जनरल चाइल्ड अब्यूज is termed as a improper treatment to the child or significant harm to the child। अगर जनरल वर्ड्स में कहा जाए तो चाइल्ड अब्यूज यानी आपने उन्हें प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उन्हें ब्लैकमेल किया है, उन्हें बहुत मारा है आपने, जिसकी वजह से हिट किया है विद स्टिक्स, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे इंजरीज हो रही, दैट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड अब्यूज। नेक्स्ट की बात करें, कुछ बताया इन्होंने, चाइल्ड अब्यूज इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स है। क्या है? फर्स्ट, फिजिकली उनके बॉडी पे बीट किया गया, डैमेज इंजरीज की गई। सेकंड, सेक्सुअल। थर्ड, इमोशनल, उन्हें ब्लैकमेल किया गया पैसों की वजह से। और पैसों की वजह से क्यों? क्योंकि वो बिलोंग करते हैं पॉवर्टी, तो गरीबी को हटाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा बड़े सपने दिखाए गए और उन्हें काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए गए, दैट इज द इमोशनली स्ट्रेस, ब्लैकमेल किया गया उन्हें। ऐसी बहुत सारी बुरा बर्ताव, बहुत सारी बातें। The indicators of the physical abuse are damage, burns, break, cut and scratch। ये सारी बातें उनके फिजिकल बॉडी के साथ की जा रही है। Abdominal injuries, human bites marks। In the sexual abuse, there is an interaction there is an interaction between the child and the adult which is used for the sexual simulation perform or another person। इन बातों के लिए भी उन्हें यूज किया गया। आप इंसानियत की सोच देखो और इंसानियत की हद देखो कि उन्होंने बच्चों के साथ भी कैसे कैसे बर्ताव किए। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चाइल्ड लेबर। द वर्ड लेबर, देखो बेटा, खास करके आपने ये सुना होगा, खास करके क्रैकर्स बनाने वाले यानी क्रैकर्स की फैक्ट्रीज में ज्यादा करके चिल्ड्रंस को यूज किया जाता है एज अ चाइल्ड लेबर। द वर्ड चाइल्ड लेबर। अगर किसी चिल्ड्रन की एज 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई, 14 ईयर्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किए, उसके बावजूद भी आपको जॉब पे रखा जा रहा है और आपसे जबरदस्ती की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड लेबर। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे अनेकों बार, ऐसे hundreds and thousands बार टाइम्स चिल्ड्रंस की डेथ हो चुकी, उनके काम की वजह से, उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से, उनके नेल्स में बारूद, दैट इज द पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंस रह जाती और वो सब्सटेंसेस उनकी मील में कंज्यूम हो जाती। इस बात की वजह से उनकी डेथ हो चुकी। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि चाइल्ड लेबर यानी क्या। सेकंड पॉइंट, इन इंडिया चिल्ड्रंस आर एक्सप्लॉयटेड। इंडिया में चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है फॉर लेबर। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। यानी अगर ऐसी कोई कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बना रही, कंपनी की ब्रांड बहुत है, उसकी गुडविल बहुत है, पर उसके पास जो मैकेनिकल वर्कर्स हैं, उसके पास जो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स, वो अगर चिल्ड्रंस हैं तो उस कंपनी पे केस किया जाएगा क्योंकि वो बच्चों से काम करवा रहे हैं। फर्दर कुछ फिगर्स लिखी हुई है एज पर द 2001 19 years ago की बात है। As per the 2001 census, India has 1.3 crore of laborers in the age group of 5 years to 15 years, यानी 5 साल से लेके 14 years तक ऐसे 1.3 करोड़ 30 लाख बच्चे जो देश में काम कर रहे हैं।
और ये बात कंप्लीटली इलीगल है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्दर, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज एंड पॉवर्टी आर द मेन रीजन। सवाल ये आता है कि ऐसा किया क्यों जाता है, किस बात की वजह से ऐसा किया जाता है? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। और यहाँ तक के फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक के पेरेंट्स भी यही समझते हैं कि अगर बच्चे ने स्टडी नहीं की, हमारे चिल्ड्रन ने स्टडी नहीं की और वो पैसे कमा के लेके आए, तो शायद उसकी वजह से घर की गरीबी, द वर्ड घर की गरीबी को कम करने के लिए वो उन्हें कमाने के लिए मजबूर और फोर्स करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ऑल्सो एज द हाईएस्ट चाइल्ड लेबर, यानी हाईएस्ट में हाईएस्ट इन स्टेट्स में होता है, जिनमें महाराष्ट्र का भी नाम मेंशन है। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है निग्लेक्ट या नेग्लिजेंट। इट मीन्स इग्नोरेंस। इट मीन्स इग्नोरेंस। चाइल्ड को आप लायबिलिटी समझ रहे हो, बोझा, आप चाइल्ड को असेट समझो और वो असेट को, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली ट्रीट करो। चिल्ड्रंस आर द असेट्स फॉर आवर कंट्री, नॉट शुड बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। आप उन्हें बोझ मत समझो, वो हमारे देश की असेट है। देखो स्टार्टिंग, इट इज द पर्पसफुल, it is the purposeful omission of some or all development needs of the child with the intentions harming the child। जानबूझ के फूड हाई क्वालिटी का न देना, जानबूझ के ड्रिंकिंग वाटर प्योरिटी का उन्हें सप्लाई न करना, जैसे भली उनके बॉडी पे, भली फिजिकली उन्हें कोई ना कोई डैमेज हो, चाहे उनकी मेंटली हेल्थ हो, चाहे उनकी फिजिकल हेल्थ स्टेबल न रहे, जानबूझ के, दैट इज द नेग्लिजेंट, यानी इग्नोर करना और उन्हें कमजोर समझना। आगे, this includes the failures of protecting the child from the harmful situation। हार्मफुल, मैंने आपको ये बात बताई थी कि नेल्स में, बेटा बच्चों की नेल्स में बारूद, दैट इज द पॉइजन, जहर जैसी चीजें, टॉक्सिक सब्सटेंस जैसी चीजें अटक जाती, रह जाती और वो उनके फूड में कंज्यूम हो जाती और ये बात उनकी डेथ क्रिएट कर देती। ऐसे न जाने कितने बच्चों की मौत हो चुकी, इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज उसके बावजूद भी अलाउ करती कि हमारा बच्चा घर के लिए रोजी रोटी कमा के आएगा और वो भी 14 इयर्स कंप्लीट करने से पहले, बिकॉज ऑफ द पुअर इन्फोर्समेंट लॉस। यानी हमारे जो लॉस हैं बनाए तो गए पर उन पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट अमल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। रीड कर रहा हूं मैं फर्दर, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्टिंग चाइल्ड। आगे फीमेल फोर्टिसाइड, बेटा फीमेल फोर्टिसाइड तो पूरा चैप्टर है, पूरा बड़ा एक टॉपिक है FY BCom की FC सब्जेक्ट में। आप SY BCom में हो, आपको याद होगा कि फीमेल फोर्टिसाइड यानी क्या, किल, उस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और आपने, यानी ऐसा पेरेंट्स ने अगर बच्चों को मार दिया बिफोर द बर्थ और अप टू द एज ऑफ 1 year, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फोर्टिसाइड। यानी डॉक्टर्स की हेल्प से, पहली बात तो डॉक्टर्स को ये बताना अलाउ ही नहीं है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर न्यूबॉर्न बेबी करेगी या न्यूबॉर्न गर्ल करेगी, उन्हें वो बताना ही नहीं। अगर डॉक्टर्स ने डिस्क्लोज किया और एबॉर्शन, द वर्ड फीमेल फोर्टिसाइड एक्जैक्टली इक्वल टू द वर्ड एबॉर्शन किया गया, उसकी वजह से बच्चों की जन्म लेने से पहले डेथ हो जाती, दैट इज कॉल्ड एज अ फीमेल फोर्टिसाइड। खास करके फीमेल जेंडर के साथ, खास करके गर्ल्स के साथ। देखो इन इंडिया द मेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ असेट। आप मेल चाइल्ड को असेट समझ रहे हो और फीमेल चाइल्ड को लायबिलिटी, ये सोच
देखो मनुष्य की सोच क्या है कि वो बेटे को अपनी विरासत के लिए लायक समझता है, पर बेटी को अपनी विरासत के लिए, बेटी को फ्यूचर के लिए वो लायक नहीं समझती। क्योंकि फीमेल्स को आप कमजोर समझ रहे हो, ये आपकी सोच कमजोर है। फीमेल जेंडर कमजोर नहीं है, ये फीमेल जेंडर की तरफ जो सोच है ना, वो सोच कमजोर है। In India, the male child is considered as an asset and the female child is treated or considered as a liability. This is mainly due to the misconceptions, religious beliefs and the problem of dowry. The word dowry, दहेज, कुछ अर्बन एरियाज में, शहरों में, और कुछ खास करके तो रूरल एरियाज में आज भी लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। ये बात उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही कि अगर बेटी बॉर्न हुई तो खर्चा बहुत होगा, बेटी बॉर्न हुई उसे आगे चल के शादी करानी पड़ेगी, शादी में उसके लिए लाखों रुपए दहेज देनी पड़ेगी, डाउरी, द वर्ड दहेज यानी डाउरी। आगे, therefore in the certain parts of the India the girl child is killed immediately after the birth। जन्म के टाइम पे ही, शायद जन्म से पहले ही एबॉर्शन करा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ फीमेल फोर्टिसाइड। Due to the female foeticide, the gender ratio, the word sex ratio, यानी gender, males or females, due to the female foeticide, the girl child is declining in India। लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का अवतार हमारे देश में कम होता जा रहा है। Next, it's forced, the word forced, जबरदस्ती की जाती है बच्चों से शादी के लिए यानी देखो बेटा, गर्ल, एक घर में एक लड़की का सपना है कि सर कि मैं आगे चल के एयर होस्टेस बनूंगी, मुझे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगी। जैसे ड्रीम्स खत्म करके मैं मम्मी का, पापा का जो नाम है ना पूरी दुनिया में रोशन करूं। बट उससे बिना पूछ के, उसकी बिना इजाजत के उसके घर वाले उसके लिए लाइफ पार्टनर डिसाइड कर चुके, शादी की डेट तय कर चुके, उसे बताया भी नहीं क्या है। लड़की सपनों में जी रही है, मैं एयर होस्टेस बनूंगी, मैं आगे चल के कमाऊंगी, मेरे सपने, मैं अपने पेरेंट्स का नाम दुनिया में रोशन करूंगी, और घर वाले उसे जबरदस्ती करें। चाइल्ड मैरिज, देखो चाइल्ड मैरिज बेटा उसे कहा जाता है जब किसी गर्ल की एज 18 इयर्स तक कंप्लीट नहीं हुई और 18 इयर्स से पहले अगर आप उस गर्ल को शादी करवा रहे हो, बच्चों को शादी करा रहे हो, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वो कानून के खिलाफ बात है और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती। देखो रीड करा मैं, फोर्स्ड मैरिज, children's especially girls are forced to marriage even below the legal age of 18 years। वो गर्ल अभी तक 16 years थी, जिसका वो सपना था, उसने 10th स्टैंडर्ड जस्ट अभी क्लियर किया था, उससे ये पता ही नहीं था कि मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और वो भी इस छोटी सी उम्र में। एज क्या होती है? 16 इयर्स। ये एज तो प्रॉपरली ग्रो के लिए, ये एज तो प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए होती है, जब सपने अभी अभी स्टार्ट होते। देखना, दैट इज द 18 इयर्स। द पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स, पेरेंट्स भी और पेरेंट्स के रिलेटिव्स भी उन्हें फोर्स करते हैं कि आप बेटी की शादी करा दो इसी उम्र में। द पेरेंट्स एंड द रिलेटिव्स आर फोर्स्ड टू देयर चिल्ड्रन टू गेट मैरिड। आप शादीशुदा जल्दी ही हो चुके हो या हो जाओगे, आई मीन टू गेट द मैरिड एट अर्ली एज। Due to the forced marriage, the children are abused। उनके साथ जबरदस्ती की जाती है शादी करने के लिए, शादी करवाने के लिए। A lot of the hardships
एंड प्रॉब्लम्स। देखो, जिन्हें रिश्तों की माना नहीं बताओ, जिन्हें शादी का बंधन नहीं बताओ, उनको आप जबरदस्ती कर रहे हो इस रिलेशन के लिए, दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ये खिलाफ बात है। नो डाउट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, आप बच्चों के हक छीन रहे हो, पर उससे पहले भी मैं कहना चाहूंगा कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये बात किसी ह्यूमैनिटी में लिमिट में नहीं होगी। नेक्स्ट, वायोलेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आप लड़की के हक, उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हो और उनके हक को छीन रहे हो, उन्हें कैद कर रहे हो अपनी सोच में। वायोलेशंस द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड वायोलेटेड इन द नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारे ज्यादा केसेस हैं। इन सम स्टेट्स गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गिव इन द प्रॉपर एजुकेशन। लड़कियों को घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किस रीजन की वजह से? क्या लड़कियों का हक नहीं है अपने सपने पूरे करना? क्या लड़कियों का ये हक नहीं है फाइनेंशियली अपने पैरों पे रुकना? लड़कियां नहीं चाहेंगी कि हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, दैट इज 100%। और ये सारी बातें उनके अगेंस्ट में की जा रही, उससे ही कहा जाता है राइट्स ऑफ वायोलेशंस ऑफ गर्ल चाइल्ड। इवन देयर हेल्थ, nutrition is neglected. Such practices put the girl child to disadvantage. अगर घर में किसी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो रहा है और अगर वो मेल है, अगर वो बॉय है, तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती, बहुत सारे सेलिब्रेशंस की जाती, क्योंकि घर वालों को ये लगता है कि हमें एक औलाद, हमें एक चिराग, हमें एक वंश मिला है इस खानदान को चलाने का। अगर वर्सेस, और ये जन्म अगर लक्ष्मी अवतार रही है, लक्ष्मी ने जन्म दिया है, गर्ल इज ट्रीटेड, गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड एज अ लक्ष्मी। और यही अगर किसी लड़की ने जन्म लिया है तो घर वालों की सोच और भी नैरो हो जाती है और उन्हें दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि आगे चल के इससे शादी करानी होगी, आगे चल के इसके लिए लाखों रुपए दहेज देनी होगी। दैट इज द पुअर थिंकिंग। ये जो सोच है ये गरीबों की सोच है। आगे गरीबों की, यानी ये सोच कोई खुली हुई नहीं है, ये सोच बंद, नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्स पीपल्स की। नेक्स्ट, लास्ट, that is the 7th one, cyber crime against children. First, there are the certain cyber crimes such as online sexual abuse, blackmail, आपके आईडी के थ्रू ब्लैकमेल, एंड फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन, साइबर बुलाइंग एंड इमोशनल हरासमेंट। किसी को साइबर क्राइम के थ्रू, किसी के आईडी के थ्रू फेक आईडी बना के किसी को अब्यूज करना, इमोशनली उसे स्ट्रेस देना, उसे प्रेशर देना और ब्लैकमेल कराना कि उनके सारे सीक्रेट्स, उनकी सारी इमेजेस शेयर की जाएंगी पब्लिकली। दैट इज, उन्हें स्ट्रेस दिया जाता है, प्रेशर, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है अलग अलग काम कराने की वजह से। दैट इज द साइबर क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रंस। 7 पॉइंट्स बेटा, 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी। फर्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है चाइल्ड अब्यूज यानी फोर्स, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकली हो। सेकंड, चाइल्ड लेबर, 14 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं हुई तो जॉब करने की जरूरत और अलाउ भी नहीं। थर्ड, नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, उनको ट्रीट न करना। वाटर सप्लाई प्योरिटी की जा सकती है पर नहीं देना। फूड बहुत अच्छा हेल्दी दिया जा सकता है, अवेलेबल भी है, पर जानबूझ के नहीं देना। थर्ड, फीमेल फर्टिसाइड, दैट इज द एबॉर्शन। और मे बी एबॉर्शन नहीं हुआ तो मे बी ये भी चांसेस हैं कि गर्ल का अभी बर्थ हुआ है और उसे किल कर देना। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारी बातें इंसान के सोच की बात है। आगे
फोर्स्ड मैरिज, देखो जिसे मैरिज की मीनिंग नहीं पता, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मीनिंग, जिसे शादी की मीनिंग नहीं पता, उसे मीनिंग समझने के लिए उम्र तक पहुंचने तो दो, ये भी गलत है। फोर्स्ड मैरिज, वायोलेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ अ गर्ल्स चाइल्ड, लड़कियों का भी हक है कि वो प्रॉपरली अपने सपने पूरे करे और प्रॉपरली एजुकेशन कंप्लीट करे। नेक्स्ट 7th वन, साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। देखिए, the main thing is to be remember on this journey, एक खास बात जो आपको इस जर्नी में, द वर्ड जर्नी, लाइफ एक जर्नी है, द मेन थिंग इज टू बी रिमेंबर ऑन दिस जर्नी, दैट इज टू बी नाइस विथ एवरीवन। आप सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबके साथ खुश रहो, एंड ऑलवेज कीप स्माइल, और हमेशा हंसमुख चेहरा, हमेशा चेहरे पे हंसी रखो। देखो बेटा, जिंदगी में सारी बातें, या कह सकती बहुत सारी बातें झूठ हो सकती, बट मौत कभी भी झूठ नहीं हो सकती। जो एक बात सच है, दैट इज द डेथ। हमें नहीं पता कि हम मौत की तरफ कब जा रहे, कैसे जा रहे। जितना भी हम किसी को सपोर्ट कर सकें, जितना भी हम अपना जीवन दूसरों के लिए जी सकें, दैट इज द नाइस टू बी एवरीवन। आप सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबके साथ एवरी मोमेंट सपोर्ट करो। सब कुछ झूठ हो सकता है, डेथ, मौत कभी झूठ नहीं हो सकती। एंड ऑलवेज कीप स्माइल। न जाने कितने टेंशंस, न जाने कितना स्ट्रेस, न जाने कितना प्रेशर, बट ऑलवेज एक ऐसी ज्वेलरी जो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई प्राइस नहीं है, दैट इज द स्माइल इज द प्राइसलेस ज्वेलरी जो आप हमेशा अपने फेस पे वेयर कर सकते हो। यस, 100%, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।